तो मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और क्लास रेगुलर हो गए हैं। खास करके आप लोगों के लिए, इसके 10th स्टैंडर्ड के लिए क्लास कब के हमने रेगुलर कर दी है, लेकिन आप में से कई किसी कारणवश स्कूल नहीं आ पाते हैं, और इसीलिए मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ। और इस वीडियो के साथ साथ आपको PDF भी मिलेगी, जिसमें उसके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर होंगे। वो भी आपको अपनी CW में लिखने हैं। मतलब हम एक यूनिट टेस्ट में पहले 3 जो लेसन थे वो देख लिए हमने। अब जो आएगा वो शायद यूनिट टेस्ट हो या आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो, प्रिलिमिनरी एग्जाम, बट वी विल कंप्लीट द एंटायर सिलेबस नाउ। रेस्ट ऑल द चैप्टर्स आर देयर continuously in our syllabus, means 19, 20, 21, 22 and 23. Okay, so don't be lazy. Now the time is short and we have to work fast. So here we are going to start our chapter number 19, तोता और इंद्र। ये एक बहुत अच्छी कहानी, वैसे कहानी काव्य है। जिस तरह से हमने कुत्ते की सीख देखा था, वो खर्रा और कुत्ते वाली कहानी, वो भी कथा काव्य था। इसी प्रकार ये कथा काव्य है, लेकिन ये थोड़ा इसमें संवाद भी आता है, इसलिए इसको संवाद काव्य भी माना जाता है। अब हम लेसन को पहले शुरू करने से पहले कवि श्री नरेंद्र मालवीय का जो शॉर्ट परिचय दिया गया उसे मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है, यानी बिल्कुल सरल और सहज भाषा में लिखने का, ताकि सरलता से उसका बोध हो सके। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। जो मार्मिक भाषा माने हमारे मर्म को जो छू सकती है, ऐसी भाषा में जो गहन बात होती है उसे वो बहुत सरलता से पेश करती है। इसमें भी आप देखना, इसमें कई प्रकार से हम देख सकते हैं। मित्र मित्र का संबंध कैसा होता है, तो मित्र किसे कहते, या तो जन्मभूमि के प्रति किसी व्यक्ति का प्यार कैसा होना चाहिए, ये सब इसके मोरल है जो हम देखेंगे। लेकिन ये बात भी यदि लेखक ने यहाँ पर रखी है तो बहुत सरलता से रखी है। अब इस कहानी तो नहीं, लेकिन कहानी काव्य यानी कि कथा काव्य में जो बात है वो मैं बढ़ने जा रहा हूँ। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है और इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। तो तोता और इंद्र एक श्रेष्ठ संवाद काव्य है। इस कविता का आधार एक कहानी है जो बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। अब मैं पढ़ता हूँ कविता, और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। बाकी बहुत ही सरल और सहज एक काव्य है। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। तो पहले परिचय देते हुए लेखक क्या कहते हैं कि चलो भाइयों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। काव्य में कहानी है मेरा, इसलिए आज तुम्हें कहानी सुनाते हैं। और ये कहानी कैसी है? अति सुंदर है, अति अद्भुत है, और जिसे हम कहानियों की रानी कह सकते हैं कि कहानियों में जो श्रेष्ठ है, अच्छी है, ऐसी ये कहानी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित, देवों सहित देवपति उसको लगकर होते थे अति हर्षित। तो पुण्य भूमि की माने की बहुत ही पवित्र भूमि, और काशी, आप जानते हैं कि काशी को बहुत ही मान सम्मान दिया गया। वाराणसी के पास का जो क्षेत्र है, या तो दूसरे शब्दों में कहे वाराणसी वही काशी है। भगवान महाकालेश्वर का वहाँ पर मंदिर और पतित पावनी गंगा का प्रवाह जहाँ पर बहता है, वो काशी को पुण्य भूमि माना गया है, बहुत ही पवित्र भूमि माना गया है। और इसीलिए इसकी महिमा जो है वो चारों दिशाओं में गुंजित रहती थी। देव सहित, यानी देवों के साथ साथ देवपति माने कौन? इंद्र। तो इंद्र भी इसे लखकर माने देखकर बहुत ही हर्षित होते थे, सुख का हर्ष का अनुभव करते थे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। एक बार एक दिन देवपति इंद्र उस काशी भूमि से
कि एक जो निकट निर्जन निर्जन वन है वहां से वो गुजर रहे थे और उन्होंने उस वन में क्या देखा, एक बड़ा भारी पेड़ देखा, यानी बल्कि पेड़, बिग ट्री। ठीक है, पर वो कैसा था, सूखा और निर्जीवित सा लग रहा था। तन माने शरीर, पेड़ था, खड़ा था, लेकिन बिल्कुल सूखा पड़ गया हुआ, ना ही पत्ते, ना ही फिर फल और फूल की तो कहाँ बात करें, पत्ते पत्ते कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल एकदम मान लो निर्जीव सा हो गया हो, ऐसा वो पेड़ था। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर, वह इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लगकर। तो उस पेड़ के एक खोखले में, खोखले माने वी कैन से होलो, या तो गुजराती में जिसको हम गोखला जैसा कहते हैं ना, थोड़ा बखोल, तो उसके एक खोखले में, यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में इसका अर्थ पोला या तो कमजोर दिया गया है। पोला माने क्या कि पेड़ में मान लो कहीं पर कुछ कीट वगैरह लगकर कारण से जो हिस्सा निकल आता है और एक जो होलो बन जाता है, या तो बखोल जिसे हम कहते हैं वो बन जाता है, उसमें एक बहुत ही सुंदर तोता रहता था। इंद्र को यह देखकर बहुत अचरज हुआ कि सूखे तरु पर तोता क्यों रह रहा है। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है ये भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता है बन करके अनजान अनारी। इंद्र को आश्चर्य हुआ और आश्चर्य के साथ साथ वो पूछ भी डालते हैं, और इसीलिए इसको संवाद काव्य कहते हैं, क्योंकि इसमें तोता और इंद्र का संवाद है। इंद्र ने तोते से पूछा कि क्या ये तेरी मूर्खता नहीं है, बहुत भारी मूर्खता है तुम्हारी कि तुम इस सूखे तरु पर रहते हो। क्या तुम अनजान हो कि इस तरु पर रहना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक साबित हो जाता है? क्या तुम अनाड़ी हो? अनाड़ी माने, अनाड़ी शब्द है, यहाँ पर अनाड़ी लिया गया प्रास को मिलाने के लिए। अनाड़ी, अनाड़ी माने मूर्ख। क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि तुम ऐसे सूखे तरु के खोखले में रहते हो? हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में? भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में? तोते से दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि क्या इस इतने बड़े वन में, सुंदर वन में कोई हरा भरा तरु नहीं है? तरु मतलब पेड़, तो तरु नहीं है तो तू क्यों इस वन में, ये जो वन में जहाँ पर इतने सारे हरे भरे और दूसरे पेड़ भी है, तो इस निर्जीव से पेड़ पर रह रहा है, और इसमें रहने में तूने अपने क्या हित सोचा है? तुम्हारी क्या भलाई होगी इस पेड़ में रहकर? क्योंकि पक्षी ज़्यादातर हरे भरे पेड़ में रहते। क्यों पक्षी हरे भरे पेड़ में रहते? एक तो वहाँ पर उन्हें कुछ सलामती मिल सके, क्योंकि पेड़ पत्तों की आड़ में वो अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकते शिकारियों की आंख से। दूसरा कि उन्हें वहाँ से कुछ खाने पीने को भी मिल जाए, हरा भरा पेड़ है तो कुछ कीटक कीटक वगैरह आते जाते रहते, उनको पेट मिल जाए, फिर उसकी डालियों में वो अपना घोंसला बना सकते हैं। इसलिए पक्षी हमेशा हरे भरे पेड़ पर रहता है, जबकि ये तोता बिल्कुल निर्जीव से पेड़ के एक खोखले में रहता था। इसलिए इंद्र से पूछते हैं कि या तो कहते हैं कि तू बिल्कुल अनाड़ी है, और या तुझे पता नहीं है कि कहाँ पर रहना चाहिए, और यदि तुझे वो पता भी है तो तू क्यों यहाँ पर इस निर्जीव पेड़ में रहता है? तुम्हारा इसमें क्या हित छुपा हुआ है? अभी तोता जवाब देता है, और यही सुनने लायक है और समझने भी लायक है। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था सबसे बलशाली। यही ही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। तोता जवाब देता इंद्र से कि महाराज ये तरु सबसे पहले बहुत ही सुंदर था, और सारे वन में एकमात्र यही तरु ऐसा था कि जो सबका मन हर लेता था, ऐसा सुंदर था, और जैसा ये दिखने में सुंदर था वैसा ही बलशाली भी था, और इसीलिए ये सारे वन की शोभा था। ये बड़ा भाग्यवान और अति गौरवशाली था ये पेड़। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था, महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। तो जितने पशु पक्षी है, पक्षी है खास करके, चिड़िया तोते कोयल मैना जो भी है, सबको ये वृक्ष बहुत ही प्यारा था, और यही कुरूप तरु ये शोभा में सबसे न्यारा था, सबसे अच्छा था।
मैं जन्मा हूं इस पर, जबकि इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी है प्यारी, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। तोता कहता है कि ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इस पेड़ पर जन्मा हूं, और जब मैं जन्मा था तब इसकी शोभा अति नई निराली थी, और इसीलिए ये मेरी जन्मभूमि है, इसीलिए इसकी डाली डाली से मुझे बेहद प्यार है, बेहद अपनापन है। एक तोते को उस पेड़ से कि जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, जो उसकी जन्म भूमि यदि वो माने, तो उससे इतना बेहद प्यार है कि जब वो बिल्कुल सूखा सा बन गया है तब भी उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। तो हम मनुष्य अपनी मातृभूमि से कितना प्यार रखते हैं, थोड़ा सोचने की बात है, आप सोच कर देखना, है ना। जिस तरह एक पेड़ के पास से पक्षी को सब कुछ मिलता है, उसी प्रकार से इस मातृभूमि से हमें सब कुछ मिला है, और इसके इतने उपकारों के बावजूद हमें इसके प्रति कितना प्यार है, हमें इसके प्रति इसका कितना महत्व है हमारे मन में, ये थोड़ा आप सोचना, और यदि कुछ समझो तो तोते से सीख भी लेना और अपनी मातृभूमि से प्यार करना। तो तोता कहता है कि इसकी डाली डाली से मुझे बहुत ही प्यार है, इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। इस मोदमयी माने आनंद देने वाली, इसकी आनंद देने वाली छाया में मैंने अपना होश संभाला था, मैं बड़ा हुआ था, समझदार हुआ था। यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखलाने वाला। यही पेड़ है कि जिसने मुझे गाना सिखाया, जिसने मुझे मुस्काना सिखाया, जिसने मुझे उड़ना सिखाया। बचपन से लेकर अब तक इसने दी है मुझको छाया। बचपन से लेकर आज तक यही पेड़ मुझे छाया देता रहा है। छाया देता रहा है माने हर एक प्रकार के कष्टों से मुझे बचाता रहा है। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी माना। यही पेड़ है कि जो मेरे जीवन में पहले से मेरे जन्मने के साथ जुड़ा, और एक मित्र की भांति इसने मुझे हर एक प्रकार का सुख दिया, और मेरे जीवन के सुख दुख में इसने अपना साथ दिया है, और इसीलिए मैंने इसको अपना सुख दुख का सच्चा साथी माना है। जब मुझे ज़रूरत थी तब इस पेड़ ने मुझे वो सब कुछ दिया था, किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बुझे बाण ने इस पर डाली आफत पारी। हुआ क्या, एक दिन उस वन में एक शिकारी आया, और उस शिकारी ने विष से बुझा हुआ बाण चलाया, जो इस पेड़ को लग गया, और पेड़ पर एक भारी आफत ढा दी, माने बहुत बड़ी आफत पेड़ पर आ गई। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूं? वृक्ष की ये हालत क्यों हुई, इसका कारण तोता बताता है कि शिकारी के इस विष से बुझे हुए बाण ने इसकी यह हालत कर डाली है कि वो तब से, जब से ये बाण लगाए तब से वो दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। और तोता कहता है कि मेरे जीवन का, मेरे सुख दुख का सच्चा साथी है, और इसीलिए अब तो इसके साथ साथ मेरे भी प्राण जाने निश्चित है, मेरा भी अंतिम क्षण इसी के साथ होगा, क्योंकि यही मेरा सच्चा मित्र है, मैं इसे छोड़कर और कहीं जा सकता नहीं हूँ। बचपन के साथी को तजकर, बचपन का साथी है मेरा, है भला कहीं मैं जा सकता हूँ, इंद्र से पूछता है। यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूं? जिस मित्र ने मुझे जब जरूरत थी तब वो सब कुछ दिया, जिसके कारण मैं आज बड़ा हूं, बोल सकता हूं, उड़ सकता हूं, अब उसके जब ऐसे दुख के दिन आए तो उसके दुख के दिन में यदि मैं उसे छोड़कर जाऊं तो क्या मैं जहां जाऊं वहां सुख शांति और संतोष पा सकता हूं? पूछना अपने आप से भी, कभी कभी पूछना ये प्रश्न, जन्मभूमि को छोड़कर, या तो जिसने तुम्हारे सुख दुख में सच्चा साथ दिया ऐसे साथी को छोड़कर, जब भी मन में कहीं कभी भी ये ख्याल उठे, मैं चाहता हूं कि ये कविता जीवन भर आपको कुछ दिशा देती रहे। तोता और इंद्र थोड़ा याद रखना हमेशा, है ना। यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूं? इससे अच्छा है मैं इसके दुख में
थोड़ा हाथ बटाओ। हाँ? यदि अब ये दुख में है तो इस दुख में जब इसका कोई साथी नहीं तो मैं इसके साथ रहूं, मैं अपने मधुर स्वर सुनाकर इसके दुख को थोड़ा सा दूर करूं, इसके दुख को दूर करने में थोड़ा हाथ बटाऊं, ताकि कुछ एक सुख के क्षण में इसे दे सकूं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। अच्छा, तो यही है मेरे लिए कि मैं जब तक हो सके इसके दुख को दूर करूं, और जब ये अपना जीवन समाप्त करे तो इसके साथ साथ मैं भी सुख से अपना जीवन भी समाप्त कर दूं, मैं भी मर जाऊं। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की ये बात, सब बातें सुनकर इंद्रदेव भी दंग रह गए, क्योंकि तोते ने ये बात की थी। कितनी बड़ी बात तोते ने कही। तो दंग रह गए इंद्रदेव तोते की ये बातें सुनकर, फिर तोते से बोले वे यों तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर। तोते की बात सुनकर उसकी जन्मभूमि के प्रति, अपने सुख दुख के साथी के प्रति इतना अद्भुत प्रेम देखकर, उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की भावना देखकर इंद्र एकदम दंग रह जाते हैं। पहले तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर अत्यधिक हर्षित होकर बोलते हैं। क्या बोलते? मैं प्रसन्न हूं तुझसे पंछी, सफल हुआ है तेरा जीवन। पंछी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तुझसे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, बहुत खुश हूं, और तुम्हारा जीवन सचमुच सफल जीवन हुआ है, क्योंकि तुमने किसी के सुख दुख में, या तो जिससे तुमने सुख पाया उसको सुख देने की चेष्टा की, उसको दुख में छोड़कर जाया गया नहीं है तुमसे। तुम स्वार्थी नहीं हो। ये तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है। मैं प्रसन्न हूं तुझसे पंछी, सफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे पूर्ण करूंगा मैं इसी क्षण। कोई भी वर मांग ले, कोई भी वरदान मांग ले, इसी क्षण में वो वरदान तुम्हें दे दूंगा। तोता बोला, देखो तोते का भी क्या वरदान मांगता है देख लेना। तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की। तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर, जो है शोभा सारे वन की। मांगा तो भी उसने अपने मित्र का सुख मांगा है। फिर से इस पेड़ को हरा भरा कर दो, और जो एक सारे वन की शोभा है। कहा इंद्र ने एवं अस्तु। एवं अस्तु मीन्स वैसा ही हो, एवं अस्तु। और तरुण ने फिर नवजीवन पाया, शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। तो इस प्रकार से इंद्र के वरदान से वह पेड़ ने तुरंत नवजीवन पाया, और उसके पेड़ पत्ते फूल वगैरह सब निकल आए, और फिर से वो नई निराली सुंदरता प्राप्त कर उस वन में लहराया। तो यहाँ पर ये जो संवाद काव्य है ये यहाँ पर खत्म होता है। जैसे मैंने बीच में बताया, आशा रखता हूँ कि निस्वार्थ प्रेम, साथी के प्रति अपना प्रेम, अपनी सहृदयता, निस्वार्थ भावना किसे कहते हैं, ये इसकी सीख हमें तोते से लेनी है। जन्मभूमि और अपने सुख दुख के साथी कोई मित्र, या तो अपने जो भी अपने सहृदय है कि जिसने हमारे सुख दुख में अपना साथ दिया है, उसे अपने स्वार्थ के लिए कभी छोड़कर जाना नहीं है। ये बोध हमें तोते से लेना है या तो इस लेसन से लेना है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगा, और आशा रखता हूँ कि आप भले घर पे रहते हो लेकिन घर पे ध्यान से पढ़ते हैं, सब कुछ समझते हैं, और स्कूल चालू है। यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है, यू आर मोस्ट वेलकम, वी आर रेडी टू सर्व यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।